सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल हैं और स्वस्थ हैं। तो जैसा कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 तक पहुँच चुके हैं और हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 यानी कि भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः यानी कि भारत के प्रमुख पुरस्कार हम वो अपने पढ़ चुके थे। हम अपना भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जान चुके थे और पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में जान चुके थे, पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में जान चुके थे और पद्मश्री पुरस्कार के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो आपको ये चारों पुरस्कार के बारे में समझ में आया होगा और आपने ये भी याद कर लिया होगा कि ये पुरस्कार कब और किस टाइम पर दिए जाते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर, जिसमें हमारा दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार यानी कि गांधी शांति पुरस्कार। हम ये जानेंगे इसमें कि ये गांधी शांति पुरस्कार है क्या और ये किस क्षेत्र में यानी कि किस कार्य को करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम यानी कि 1995 में यह इस सम्मान का आरंभ किया गया। इदं सम्मानं प्रतिवर्षं तेभ्यः जनेभ्यः संगठनेभ्यः च दीयते येषां योगदानं सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। इदं सम्मानं प्रतिवर्षः तेभ्यः, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके लिए? जनेभ्यः, ठीक है, और यानी कि संगठन में दिया जाता है। येषाम योगदानम, इसके योगदान से सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में विशेष जो कार्य करते हैं उन कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थान को दिया जाता है। ये अहिंसाया कार्य कुर्वन्ति, जो अहिंसा का कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी कौन थे? अहिंसावादी थे, ठीक है। ये गांधी मार्गम अनुसरन्तः कार्य कुर्वन्ति असीमन पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम दशलक्ष रूप्यकाणि च दीयते। यानी कि यह जो अहिंसा का कार्य करते हैं, जो गांधी मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, पुरस्कार स्वरूप उनको क्या मिलता है? एक पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 लाख रुप्यकाणि यानी कि 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर से देखेंगे, ये गांधी मार्गे अनुसरणे कार्य कुर्वन्ति असीमन पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम दशलक्ष रूप्यकाणि च दीयते। यानी कि जो अहिंसा का कार्य करते हैं और गांधी जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं उनको इस पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनं भारतस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्षः, भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति। इस पुरस्कार के लिए योग्य व्यक्ति अथवा संस्था के नाम का चयन कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो मिलकर करते हैं। इदानीं पर्यन्तं 12 जना इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः। अब तक यह 12 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। यानी कि 12 जना इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः, ये 12 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991 से 1992 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम। यानी कि इस सम्मान का आरंभ 1991 से 1992 में हुआ था। आगे है, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? क्रीड़ा क्षेत्रे इदं सम्मानम सर्वोत्कृष्टकम वर्तते। क्रीड़ा वर्तते यानी कि खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसे कि खेल रत्न के नाम से ही पता चल रहा है कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के योगदान में। क्रीड़ा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयं पुरस्कार दीयते। यानी कि पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में है, यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है।
पुरस्कार रूपेण सार्धसप्तलक्षरूप्यकाणि प्रशस्तिपत्रम स्मृतिचिह्नं च दीयते। पुरस्कार के स्वरूप में यानी कि पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? 7.5 लाख रुपए, सार्धसप्तलक्षरूप्यकाणि यानी कि 7.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला है हमारा अर्जुन पुरस्कार। 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धं क्रीडा क्षेत्रे अयं पुरस्कारः दीयते। इस सम्मान का आरंभ 1961 में किया गया और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। यानी कि पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। अर्जुन यानी कि ये वाला आपको ये वाला आपको पुरस्कार दिया जाता है और इसके साथ ही साथ 5 लाख रुपए भी आपको प्रदान किए जाते हैं। आगे आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। यानी कि 1985 में इस पुरस्कार का आरंभ हुआ। क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः अयं पुरस्कारः दीयते। यानी कि खेल क्षेत्र के प्रशिक्षकों को, क्रीड़ा शिक्षक यानी कि खेल क्षेत्र के प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि द्रोणाचार्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। इसमें भी सेम अर्जुन पुरस्कार की तरह होता है जिसमें 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य से संबंधित कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। यानी कि 2002 में इस सम्मान का आरंभ हुआ। ये आजीवन क्रीडा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः अयं पुरस्कारः दीयते। यानी कि यह सम्मान खेल क्षेत्र में आजीवन विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और सम्मान पत्र दिया जाता है। आगे हम चलें तो आगे है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। यह किस लिए दिया जाता है? जैसे कि फिल्म पुरस्कार से ही पता चल रहा है। चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयं पुरस्कारः दीयते। यानी कि जो सिनेमा जगत है में विशेष प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि एक्टर और एक्ट्रेस को ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमल राजकमलम व दीयते। पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और सोने या चांदी के कमल दिए जाते हैं। अगला है हमारा लास्ट परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पुरस्कारः। तो एते पुरस्कारः वीर सैनिकेभ्यः दीयन्ते। जो यह पुरस्कार है वो वीर सैनिकों को दिए जाते हैं। ये स्वजीवनम चिंतनम विना युद्धे वीरतां प्रदर्शयन्ति तेभ्य एते पुरस्कारः दीयन्ते। जो ये पुरस्कार है युद्ध में अपने जीवन की चिंता किए बिना विशेष प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आपने बहुत से देखे होंगे कि ये हर मतलब जो भी हमारे वीर सैनिक होते हैं उनके यूनिफॉर्म पर ये लगे होते हैं। तो ये किस लिए दिए जाते हैं कि अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध करते हुए जो व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे है इत्शाम अन्योपि अनेके पुरस्काराः सन्ति ये भारत सर्वकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते। इसके अलावा और भी कई पुरस्कार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो आपका ये जो पाठ है हम ये पूरा कर चुके हैं। आप एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे और इसके जो शब्द अर्थ हैं वो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे।